हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ऋषि पंचमी की सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, ऋषि पंचमी के दिन सप्तऋषियों की पूजा की जाती है, साथ में अरुंधति माता की भी पूजा की जाती है। ऋषि पंचमी की पूजा करने के लिए सबसे पहले हम ऋषि बना लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो यह सप्तऋषि मिट्टी से बना सकते हैं, नहीं तो आप सुपारी ले लें, उनको सप्तऋषि का रूप मान करके उनकी पूजा कर सकते हैं। उसके लिए आपको 7 सुपारियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए सप्तऋषि बना लेते हैं। फ्रेंड्स, सप्तऋषि आप अपनी मनचाही आकृति में बना सकते हैं। आप चाहे तो इनको पिंड के रूप में भी बना सकते हैं गोल गोल, और चाहे आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 7 सप्तऋषि बना लिए हैं। इसके बाद गोल आकृति में पिंड के रूप में मैंने अरुंधति माता बनाई हुई है। फ्रेंड्स, सप्तऋषि बनाने के लिए आप गमले की मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप किसी पवित्र नदी की मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब ऋषि पंचमी की पूजा करने के लिए हम पटला ले लेंगे या फिर चौकी ले लेंगे, उस पर पीला वस्त्र बिछाएंगे। आप सफेद वस्त्र भी बिछा सकते हैं। फ्रेंड्स, ऋषि पंचमी का व्रत हम महिलाएं अपने मासिक धर्म में जब हम पूजा नहीं कर पाते हैं तो हमें कुछ दोष लग जाते हैं या फिर हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। इस कारण से सभी महिलाओं को ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। फ्रेंड्स, ऋषि पंचमी व्रत में एक ही टाइम भोजन किया जाता है, चाहे आप सुबह के समय भोजन करें या फिर शाम के समय। और इस व्रत में दूध, दही या फिर हल से जुटी हुई चीजों को ग्रहण नहीं किया जाता है। अब हमने सभी ऋषियों को तिलों का आसन देकर के चौकी पर विराजित कर लिया है। इसके साथ में हमने अरुंधति माता को भी विराजित कर लिया है। यहाँ पर हमने थोड़े से तिल का आसन दिया है, उस पर हमने भगवान गणपति को भी विराजित किया है। अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे तो दीपक को भी हम तिलों का आसन देंगे। फ्रेंड्स, इस पूजा में हम अक्षत का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अक्षत हल से जोते जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले भगवान गणपति का पूजन करेंगे। भगवान गणपति का पूजन हम रोली से करेंगे, तिल अर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद हम सप्तऋषियों का पूजन करेंगे। फ्रेंड्स, सप्तऋषि का पूजन पीले चंदन से किया जाएगा। आप सफेद चंदन से भी उनका पूजन कर सकते हैं। इस प्रकार से हम उनको सबको टीका लगाएंगे। साथ में हम माता अरुंधति को रोली का तिलक लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे। अब हम सभी को तिल अर्पित करेंगे। इस प्रकार से सभी का चंदन टीका करने के बाद अब हम उनको वस्त्र रूप में मौली अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, सप्तऋषियों को जनेऊ अर्पित किया जाता है। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप सभी को जनेऊ अर्पित करें। यहाँ पर मैंने वस्त्र रूपी मौली भी अर्पित की है और सभी सप्तऋषि को मैंने जनेऊ भी अर्पित किया है। आप सभी ऋषियों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र भी प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि आप उनको रुमाल भी दे सकते हैं या फिर आप उनको वस्त्र भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास लाल चुनरी है तो आप माता अरुंधति को भी छोटी सी लाल चुनरी अर्पित कर सकते हैं। अब हम सभी सप्तऋषि को पुष्प अर्पित कर देंगे। पुष्प आपको जो भी मिल जाते हैं इस पूजा में अर्पित कर सकते हैं। अगर आपको पुष्प नहीं मिल पाते हैं तो आप बिना पुष्प के भी यह पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी को पुष्प अर्पित किए हैं। अब हम माता अरुंधति को कुछ श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। तो आपके पास जो भी श्रृंगार की सामग्री है, 5, 7, 1 या फिर 2, आप माता अरुंधति को थोड़ी सी श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। इसके बाद हम सभी सप्तऋषि को दक्षिणा अर्पित करेंगे। आप चाहे तो सभी को अलग अलग दक्षिणा अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप एक ही दक्षिणा सभी सप्तऋषियों को अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही हम सभी सप्तऋषि को भोग अर्पित करेंगे। तो हम उनको मेवा का भोग लगाएंगे। फ्रेंड्स, हम उनको मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि मिठाई हमको स्वयं ग्रहण नहीं करनी है। इसके बाद हमने उनको फलों का भोग लगाया है। फ्रेंड्स, ऋषि पंचमी व्रत में आप मेवा खा सकते हैं, फल खा सकते हैं। इसके अलावा जो भी चीजें हल से जुटी ना हो और दूध या फिर दही से ना बनी हो, ऐसी चीजें आप खा सकते हैं। अब हम हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प ले लेंगे। ऋषि पंचमी व्रत की कथा पढ़ लेंगे या फिर आप सुन भी सकते हैं। कथा हो जाने के बाद हम तिल और पुष्प सभी ऋषियों के चरणों में समर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स, चाहे हमारा कोई भी व्रत हो, हमें कथा जरूर पढ़नी चाहिए। इसके बाद ही हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। अब हम कपूर आरती करेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणपति की आरती करेंगे, उसके बाद हम सप्तऋषियों की आरती करेंगे। अगर आपको सप्तऋषि की आरती नहीं आती है तो आप 5 बार या फिर 7 बार इस प्रकार से आरती घुमा सकते हैं। यह भी हमारी आरती मानी जाती है। आरती हो जाने के बाद हम आरती के चारों ओर जल घुमाएंगे और सभी को हम आरती प्रदान करेंगे। इसके साथ ही हम स्वयं भी आरती ग्रहण कर लेंगे। अपने परिवार के सभी सदस्यों को आरती प्रदान कर देंगे। अब हम सभी के चरण स्पर्श कर लेंगे। पूजा में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो या फिर हमसे जो भी कमी रह गई हो, उसके लिए हम क्षमा याचना करेंगे और हम अपने घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा यह छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। पसंद आया हो तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखना। धन्यवाद। राधे राधे।